आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं डेट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। देखिए डेट वैल्यू फंक्शन का काम होता है किसी भी डेट को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। डेट वैल्यू का फंक्शन काम क्या है, किसी भी डेट को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। हम इन 2 सेल पर भी 3 सेल पर ध्यान देने वाले हैं, तो इन तीनों सेल को थोड़ा-सा हल्का-सा अलग कलर कर देते हैं। इन येलो वाले पे हम लोग को ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, कोमा जैसा लगा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो देखने में ये डेट है, लेकिन रियल में ये टेक्स्ट के रूप में है, ये दर्शा रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई डेट हो जो टेक्स्ट के रूप में है, तो उस वैसे टेक्स्ट को आप डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे डेट को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यूज़ करेंगे डेट वैल्यू फंक्शन का। लिखेंगे इक्वल टू DATE डेट और यहाँ पे वैल्यू, टैब बटन दबाएँगे और यहाँ पे टेक्स्ट को चुन लेंगे, एंटर कर देंगे। तो क्या करेगा, उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या किए हम लोग, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसी में हम लोग पेस्ट कर दिए। ठीक है, कहीं कॉपी करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इसमें पेस्ट कर दिया। और जैसे पेस्ट करेगा यहाँ पे सेम चीज़ वही यहाँ दिखेगा। तो सेम चीज़ पहले दिखा देते हैं आपको, फिर बताएँ कैसे कन्वर्ट किए हैं डेट के रूप में इसको। यहाँ पर देखिए, जैसे कॉपी पेस्ट किए हैं ना, यहाँ पे जैसे था वैसे ही यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम कैसे डेट में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके और इसको कर देंगे यहाँ शॉर्ट डेट, तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे करके किया गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये इसमें भी चाहते तो हम डेट के रूप में दिखा सकते थे, लेकिन हमको डेट वैल्यू फंक्शन का यूज़ भी दिखाना था कि यहाँ पर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उसी वैल्यू को यहाँ पर कॉपी करके लाए और फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करके उसको डेट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है? ये था हम लोग का डेट वैल्यू फंक्शन का यूज़। अब यहाँ से थोड़ा-सा इसे कलर हम यहाँ से हटाएँगे और जिसको फ़ोकस करना है उस पे हम करते हैं। अब देखेंगे कोई डेट दिया है, तो उसमें से कैसे अलग करेंगे। देखिए, मान लीजिए अब इन तीनों पे फ़ोकस करना है। मान लीजिए कि कोई डेट दिया हुआ है, उसमें से डे, मंथ, ईयर अलग-अलग करना है, तो क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करेंगे कोई डेट में से अगर डे अलग करना हो, दिन अलग करना हो, मंथ अलग करना हो या ईयर अलग करना हो, उसके लिए आप ये 3 फंक्शन का यूज़ करेंगे, डे, मंथ, ईयर। डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको डिलीट मारे, यहाँ पे यूज़ करने वाला डे फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू डे, ए बटन दबाएँगे, सीरियल नंबर यानी कि डेट चुन लेंगे और एंटर कर देंगे। आपका डेट अलग कर दिया। यहाँ मंथ अलग करना है, लिखेंगे इक्वल टू मंथ, MONTH मंथ लिखेंगे, टैब बटन दबाएँगे, उसके बाद में यहाँ पर डेट चुन लेंगे, एंटर कर देंगे। मंथ निकाल देगा, डबल क्लिक करेंगे, सबका निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको ईयर अलग करना है, ईयर के लिए क्या कीजिएगा, इक्वल टू ईयर, YEAR लिखेंगे, टैब बटन दबाएँगे, डेट चुन लेंगे, एंटर कर देंगे। क्या करेगा आपका ये ईयर को अलग-अलग करके रख देगा। ठीक है? चलिए, ये हम लोग देख लिए। अब देखिए इसी में देख लेते हैं थोड़ा-सा आगे, ये प्रॉपर डेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर डेट का मतलब सही तरीके से डेट कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए कि आपके पास में डे, मंथ, ईयर अलग-अलग है और उसको चाहते हैं सही तरीके से डेट में सजाना, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेट फंक्शन का, ठीक है? यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे डेट टैब बटन दबाएँगे, यहाँ पर ईयर बोल रहा है चुनने के लिए ईयर चुन लेंगे, कोमा मंथ बोल रहा है चुनने के लिए मंथ चुन लेंगे, फिर यहाँ पर डे चुन लेंगे, एंटर कर देंगे। एक प्रॉपर सही तरीके से डेट में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। अब चलिए यहाँ से इन तीनों को हटाते हैं, यहाँ से नो फिल करेंगे हम लोग और अब जिनको फ़ोकस करना है उसको हम लोग फिल कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इन तीनों को फ़ोकस करना है हम लोग को, इसके लिए हम इसे यहाँ पे येलो कलर कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है आपका एक डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और डेट लिखा हुआ है, 2 डेट आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इन दोनों डेट के बीच में आपको डिफ़रेंस पता करना है, इन दोनों डेट के बीच में कितना दिन का डिफ़रेंस है। तो उसके लिए पता कर सकते हैं डे 360 फंक्शन से या फिर डे फंक्शन से, ठीक है? दोनों फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लिखेंगे डे, DAYS डेज़ या फिर डे 360 दोनों फंक्शन का यूज़ करके आप दिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे या टैब बटन दबाएँगे, इंड डेट कोई डेट चुन लीजिए और यहाँ पे स्टार्ट डेट कोई डेट चुन लीजिए और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे और सबका यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप डेट उल्टा चुनेंगे तो माइनस का सिंबल दिखाएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात सेम ही है। 40 दिन का अंतर है। आप डेट गलत लिखेंगे तो वो माइनस में आएगा और सही लिखेंगे तो वो सही आ जाएगा।
चलिए इन सबको हम यहाँ हाइलाइट हटाते हैं, यहाँ से नो फिल कर देंगे। अब यहाँ तीनों चीज़ को समझते हैं लोग, अंतिम तीनों है ये, अब तीनों को हाइलाइट करते हैं। यहाँ से देखिए वीकडे मतलब क्या होता है? वीकडे मतलब क्या होता है कि वीक का यानी सप्ताह का कौन-सा दिन है ये बताता है। इसमें वैल्यू रिटर्न करता है यानी आंसर देता है आपको, रिजल्ट दिखाता है 1 टू 3 के रूप में। 1 का मतलब होता है संडे, 2 मतलब मंडे, ऐसे करके ये दिखाता है आपको। तो अगर आपको दिन पता करना है, आप पता कर सकते हैं वीकडे फंक्शन से। लिखेंगे WEEK और DAY, टैब बटन दबाएँगे, कोई डेट चुन लेंगे, इंटर कर देंगे। आज का डेट ये बता देगा। 5 बता रहा है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 का मतलब संडे होता है, 2 मतलब मंडे होता है, 3 मतलब ट्यूसडे होता है, इस प्रकार से ये बताता है। आप उस तरह से कैलकुलेशन करके वीकडे निकाल सकते हैं, यानी कि सप्ताह का कौन-सा दिन है, ये आप निकाल सकते हैं। अगला है वीक नम, वीक मतलब सप्ताह का कौन-सा सप्ताह चल रहा है ये, मतलब डेट आप जो बता रहे हैं, उस डेट को कौन सप्ताह चल रहा है, उसके लिए हम वीक नम यानी कि वीक का नंबर निकालने के लिए वीक नम फंक्शन का यूज़ करते हैं। लिखेंगे वीक नम, टैब बटन दबाएँगे, यहाँ पे डेट चुनेंगे, इंटर कर देंगे। ये बता रहा है कि 22वाँ सप्ताह ये चल रहा है। 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52-53 सप्ताह होते हैं और ये चल रहा है 22वाँ सप्ताह। अगला जो फंक्शन है, उसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन से हम लोग दिन का नाम लिखवा सकते हैं। ये हिंदी में भी लिख सकता है, इंग्लिश में भी लिख सकता है। हिंदी में लिखवाना है तो आपको सिस्टम के सेटिंग में कंट्रोल पैनल में जाके आपको लैंग्वेज को इंग्लिश इंडिया, हिंदी इंडिया करना होगा। हिंदी में लिखना है तो हिंदी इंडिया, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश इंडिया लिखना पड़ेगा आपको। मतलब वहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है। रीजनल लैंग्वेज में जाके लैंग्वेज चुन लेंगे। कंट्रोल पैनल, रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे हिंदी में लिख देगा। अगर अभी मेरा इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मेरे को दिखाएगा। अभी यहाँ पे यूज़ करने वाला टेक्स्ट फंक्शन, लिखेंगे टेक्स्ट, टाइप बटन दबाएँगे, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू यानी कि डेट चुनेंगे, डेट, ठीक है, कोमा, फॉर्मेट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को किस प्रकार से फॉर्मेट में लिखना है, तो हमको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, डबल इन्वर्टेड कोमा क्या लिखेंगे, 4 बार डी, 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 डी और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। मतलब इन्वर्टेड कॉमा बंद किए और फिर ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। इस प्रकार से डेट हमको बता देगा। वही अगर डी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, अगर डी को हम लोग यहाँ पर 3 बार डी लिखे, तो क्या होगा, ये आपका जो दिन का नाम है शॉर्ट में बताएगा। ठीक है? इस प्रकार से शॉर्ट में डेट आपको शॉर्ट में डे का नाम बताएगा। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।